कहते हैं दिन रात, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बगैर इनका कोई महत्व नहीं। एक पुण्यवान की पहचान पापियों के बीच में ही रह के हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान, भूत, अच्छी बुरी शक्तियों का महत्व एक दूसरे से ही साबित होता है। वेदों और पुराणों की माने तो हमारी इस दुनिया में हमारे अलावा भी दूसरी शक्तियों का निवास होता है, जिसे हम में से हर कोई एहसास नहीं कर सकता। पर हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर इन चीज़ों की अनुभूति कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो अपनी ज़िंदगी आम तरीके से जिए जा रहा था, इस बात से अनजान कि वो भी ऐसी किसी शक्ति का आभास करेगा। ये कहानी है अक्षय की। यूं तो अक्षय एक मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करता है और काम के सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे शहर जाने पड़ते हैं। शायद यही वजह है कि काम की व्यस्तता की वजह से वो कभी अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जी पाया और आज तक अकेला है। इस बार उसकी किस्मत उसे राजस्थान लेके आई है। यह पहली दफ़ा है जब वो होटल के मैनेजर से मिलता है, जो कि उसे किसी संदिग्ध अपराधी से कम नहीं दिख रहा होता। फिर भी अक्षय उसे कमरा दिखाने के लिए कहता है। मैनेजर जब उसे कमरे तक ले जा रहा होता है, तभी अचानक मैनेजर को कुछ याद आता है और वो अक्षय से कहता है, सर आप कमरे तक जाइए, आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है, मैं वो आपके लिए लेकर आता हूँ। अक्षय देखता है कि मैनेजर उसके लिए कोई किताब लेकर आ रहा है, जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। मैनेजर उससे कहता है, सर ये किताब किसी ने आपके नाम के लिए छोड़ी हुई है। अक्षय कहता है, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैनेजर अक्षय को कमरे में ले जाता है और उसे कमरा दिखाता है। पर अक्षय को ये बात परेशान कर रही होती है कि इस होटल में इतने कम लोग क्यों हैं। सिर्फ यही एक मैनेजर और कोई काम करने वाला नहीं दिख रहा। मैनेजर अक्षय के पास आता है और कहता है कि सर आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें। अक्षय उस वक्त कुछ नहीं बोलता, सिंपली ये कहता है कि इतना कुछ अकेले संभाल लेंगे आप। मैनेजर इस बात पे एक हल्की सी मुस्कान देकर चला जाता है। अक्षय किताब की तरफ देखता है और सोचता है, पता नहीं ये किताब किसने उसे दी होगी। संभवतः ये वही आदमी होगा जो दरवाजे पे उससे टकराया था। यार विवेक, मुझे बताओगे इसमें इतनी वैल्यूएशंस क्यों ऐड की है? तुम भूल गए प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? 4 महीने से हमारी टीम इस बेंच पे बैठी है और तुम इस तरीके का वर्क कर रहे हो। इसमें से जितनी ज्यादा क्रॉस कटिंग हो सकती है मुझे भेजो। वो पिछले फ़ोन पे बात ही पिछले कर रहा हमारे होता प्रोजेक्ट है के अकॉर्डिंग। कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, इसे रिसाइन करो जितनी जल्दी हो सकता है। यस, आई विल कॉल यू बैक। ओके।
अक्षय उस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता। वो दरवाज़ा खोलता है अपने कमरे का और ये जानने की कोशिश करता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो आवाज़ उसके ऊपरी मंजिल से आ रही है। चूँकि अक्षय को और अभी काम करना बाकी है, इसलिए वो इस तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि ये आवाज़ ठीक उसके ऊपर वाले कमरे से आ रही है। उसे ये बहुत अजीब लगता है कि इस वक्त कौन संगीत बजा रहा है। वो कोशिश करता है कि वो संगीत बजाने वाले को ये कहकर कि उसे बहुत सारा काम करना है, संगीत बजाना बंद कर दे। ये सोच के वो दरवाजा खटखटाता है। पर जब दरवाजा कोई नहीं खोलता तो डोर होल की तरफ से देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन है जो ये म्यूजिक लाउड बजा रहा है। उसे कुछ साफ तौर पे दिखाई तो नहीं देता, बट उसे एक आकृति दिखाई देती है जो किसी औरत की है, जो ये संगीत बजा रही है। ये सोचकर उसे परेशान नहीं करता कि ये कोई संगीतकार हो सकती है और जो उसके ऊपर वाले कमरे में रुकी हुई है, और महिला होने की वजह से इतनी देर रात उसका दरवाज़ा खटखटाना सही नहीं। तो हेलो, एक सेकंड यार, जरा मुझे एक बात बताओगे, ये मेरे ऊपर वाले फ्लोर से कहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं? सर आपको बता दूंगा सर, रेनोवेशन चालू है। रेनोवेशन? खैर, मैं इस बारे में आके बात करता हूँ। अगले दिन फिर जब अक्षय अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है, उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसने कल सुनी थी। इस बार अक्षय ठान लेता है कि वो जान कर रहेगा कि ये कौन है जिसके बारे में मैनेजर भी नहीं बताना चाहता। उसकी कोशिश कामयाब होती है। इस बार वो उस लड़की का चेहरा भी देख पाता है, सिवाय उसकी आंखों के, और वो संगीत उसके कानों में जैसे बिल्कुल घर करती जा रही है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर मेरी छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका रूम तो नीचे है। छोड़ो। पता नहीं यार क्या देख रहे थे यार। मैनेजर अक्षय को बताता है
कि ये होटल एक महल हुआ करता था। मैनेजर अक्षय से कहता है कि सर आप भले इंसान लगते हैं और वैसे भी आप चेकआउट करके जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। राजस्थान में ज़्यादातर होटल्स राजघरानों के हिस्सा हुआ करते थे, राजमहल हुआ करते थे। ये होटल भी उन राजघरानों में से एक का हिस्सा था। पहले ये एक राजभवन हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, पर राजा कभी भी अपनी बेटी को राजमहल से बाहर नहीं निकलने देते थे। कहते हैं उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। अक्षय पूछता है ऐसा क्यों? मैनेजर उससे कहता है राजकुमारी को एक अजीब सी बीमारी थी जिसकी वजह से राजा उन्हें किसी को देखने नहीं देते थे। अक्षय पूछता है ऐसी क्या बीमारी थी? मैनेजर बताता है कि उनकी आंखें लाल थीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और ऑप्टिकल प्राइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो और आप सब अपने घरों पे सुरक्षित हों और स्वस्थ हों। मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखा पा रहा। मैं आपको इस वीडियो में यही सीख देने जा रहा हूँ कि आप जब भी कोई फिल्म या फोटो शूट करें तो उसका एक बैकअप डेटा ज़रूर बनाएं। ये सेम गलती मैंने अपने इस फिल्म शूट के दौरान करी थी। मैंने जो मेरा ऑडियो डेटा था वो बिल्कुल अलग था और किसी तरह से वो ऑडियो डेटा और कुछ वीडियो फाइल्स करप्ट हो गई और उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैंने इस पूरी फिल्म के लिए वॉइस ओवरिंग का इस्तेमाल किया। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि हर कैरेक्टर की आवाज़ नहीं है इस वीडियो में। वही चीज़ मैंने अपनी आवाज़ के साथ इसमें कंपनसेट करा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि शूट को हमेशा प्लान करके रखें। हमेशा कोई एक पॉसिबल जो सीन है उसे भी आप रिजर्व में शूट करके रखें। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरअसल इस कहानी का एंड जो आपने देखा है वो किसी और तरीके से होना था। इस कहानी में जो किरदार अक्षय है वो आखिरी दिन जाते जाते उस लड़की को देखना चाहता है इस दरवाजे के थ्रू, और जब वो देखने की कोशिश करता है तो उसे तीसरे दिन कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ डोर होल के थ्रू सिर्फ रेड पर्दा दिखाई देता है। और जब मैनेजर उसे ये कहानी बताता है कि उसकी आंखें लाल थीं, और तब उसे ये आखिरी वाला सीन समझ में आता है कि वो लड़की भी दरअसल उसे ही देख रही होती है डोर होल के थ्रू, जिसकी वजह से उसे सारी चीज़ें लाल दिखाई देती हैं। बहरहाल जैसा भी रहा, ये शूट मैंने इस क्वारंटाइन के टाइम में एडिट करी है, और जैसी भी रही आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू, रिमार्क और कमेंट छोड़ें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑप्टिकल प्राइम एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं खोला था कि मैं इस पे आऊँगा और बातें करूँगा। मैंने इसलिए खोला था कि मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल लेवल के गियर्स नहीं होते, या उनके पास, या कह लो वो बहुत शाय होते हैं, चीज़ों में एफर्ट नहीं लगा पाते, या उनके पास टीम की कमी होती है। चाहे जो भी वजह हो, अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो आपको लगता है कि आप ऑनलाइन लाना चाहते हैं और आप नहीं ला पा रहे किसी वजह से, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे कांटेक्ट करें। मेरे इंस्टा के प्रोफाइल से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा और मुझसे डिस्कस करें। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस आइडिया के ऊपर फिल्म शूट या जो भी है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, और सारी चीज़ें अगर अच्छी रही, मुझे अगर अच्छा लगता है, तो जहां मैं बैठ के ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अपना एपिसोड खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं या होस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप
सेफ रहेंगे। अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें क्योंकि रिस्क अभी बाहर बहुत है। और प्लीज़ कमेंट करें, दोस्तों से ये कंटेंट शेयर करें अगर आपको वैल्यूएबल लगता है। और प्लीज़ अपने घरों में सेफ रहें। धन्यवाद। ये मेरे को थोड़ा क्लेरिफाई नहीं हुआ है, अगर मैंने बैग रखा है स्टार्ट। अच्छा हाँ, देखते ही रहो।